200 मीटर पर मिल जाएंगे, पर शिक्षा के मंदिर आपको 200 मीटर और 500 मीटर पर नहीं मिलेंगे। ऐसी इनकी रणनीति का पर्दाफाश करने के लिए जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान भाई हैं, हमारे पढ़े लिखे कर्मचारी भाई हैं, आप सबको ये संकल्प लेना होगा। जिनके घरों में बहन बेटियां भी पढ़ी लिखी हैं, उनको भी संकल्प लेना होगा। हम लोग सब मिलकर भाईचारे के साथ अगर 2028 में प्रदेश में और 2029 में देश में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, आदरणीय बहन जी के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं, तो बाबा साहब की इस 135वीं जयंती पर हमें संकल्प लेना होगा कि हम माननीय बहन जी के निर्देशों का अच्छे से पालन करने के लिए बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर कोने व सेक्टर पर जाकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेगा, माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करने के लिए काम करेगा और अपने कार्यकर्ताओं को कैडर बेस तैयार करके इस भोले वाले समाज को, जिस समाज के बारे में अफवाह उड़ा दी जाती है, कुछ सच्चाई भी है कि हमारा ये भोला वाला समाज हड्डी में, पौए में, कच्ची में, पक्की में, मुर्गे में, मछली में, साड़ियों में, तोड़ियों में बिकने का काम कर रहा है। अब तो इन्होंने सरकारी घूस शुरू कर दी है, जिसको हम लाडली लक्ष्मी योजना के नाम से जानते हैं, लाडली बहना योजना के नाम से जानते हैं। आपको 1250 रुपए, 1500 रुपए देने की ये लोग वकालत तो करते हैं, और आपके बच्चों के लिए शिक्षा की ये लोग बात नहीं करते हैं। आप ना खून पसीने की कमाई लगाकर अपने बच्चे बच्चों को पढ़ाने का काम किया, कर्जा लेकर अपने बच्चे बच्चों को पढ़ाने का काम किया। ये लोग आपको फ्री में 1500 रुपए तो देते हैं, पर उन बच्चों के लिए रोजगार की बात नहीं करते हैं। ये लोग आपको 1500 रुपए तो देते हैं, पर आपकी बेटी की सुरक्षा की बात नहीं करते हैं। आज उनके साथ कैसा घिनौना कृत्य इस प्रदेश में इन सरकार की आंखों के सामने हो रहा है, और आप लोग सब लोग, हम लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमको आदरणीय बहन जी के बात का अच्छे से पालन करना है, तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। मानवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी क्यों बनाई? मानवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, उसका एक मकसद है। उस मकसद को भी हमें आज बताना पड़ेगा। माननीय बहन जी आज 70 साल की हमारे बीच में हो चुकी है। उनका जीवन हमारे लिए बहुमूल्य है। हमारे साथियों ने जिंदा देवी और पत्थर की देवी का भी अंतर बताने का काम किया। ये सच्चाई है कि जिंदा देवी वो आपको दे सकती है, वो हमें पत्थर की देवी कभी नहीं दे सकती है। वो ये उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। जब माननीय बहन जी वहां मुख्यमंत्री बनी तो लाखों नौजवान बेरोजगार भाइयों को रोजगार देने का काम किया। जो बहन बेटियां पढ़ नहीं पाती थी, उनको माता सावित्रीबाई छात्रवृत्ति योजना लागू करके उनको शिक्षा के दरवाजे खोलने का काम किया। जो बच्चे बच्चियां गरीब परिवार के थे, वो क्या किसी भी समाज के हो, उनके लिए फ्री में शिक्षा देने का काम किया। फर्स्ट से लेकर किसी भी कक्षा तक, किसी भी कॉलेज तक, पीएचडी तक, डॉक्टर, मेडिकल, एमबीए, किसी भी पढ़ाई तक आपका एक पैसा नहीं लगेगा। आप बस शिक्षा पर जोर देने का काम कीजिए, और वहाँ के लोगों का भला हुआ। वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर आपने देखा होगा, पूरे विश्व में उसका लोहा माना गया है। इसलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को आयरन लेडी का खिताब मिला हुआ है, जिंदा देवी का खिताब मिला हुआ है। हमें गर्व होना चाहिए, हम ऐसी शेरनी बहना के, जिंदा देवी के, आयरन लेडी के अनुशासित सिपाही है। इसीलिए तो आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, इसीलिए तो आप उनकी बातों को सुनने का काम कर रहे हैं। मैं जो बातें कह रहा हूँ वो माननीय बहन जी के द्वारा समय समय पर बताई गई बातें ही हैं। वो आपके बीच में बताने का काम किया, आपके बीच में हमारे साथियों ने बताने का काम किया, वो भी कहीं ना कहीं मानवर काशीराम साहब बहन जी ने बताने का काम किया। उन्हीं बातों को आपके बीच में बताने का काम किया। आपको सारी बातों को अमल में लाकर घर पर जाकर अपने बच्चों के साथ इन बातों को शेयर भी करना है, और जन तक पहुंचाने के लिए आपको भी इसी रास्ते पर चलने का काम करना है। मातृशक्ति यहाँ पर बहुत सारी बैठी थी, आज हमारे बीच से अभी चली गई है, पर उन्होंने भी कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें आज सुनने का जो काम किया है, उनको भी कहीं ना कहीं वो रास्ता अपनाना पड़ेगा जो माता सावित्रीबाई फुले ने अपनाया, जो रमाबाई अम्बेडकर ने अपनाया, फातिमा शेख ने अपनाया। आज आदरणीय बहन जी हमारे बीच
बीच में संघर्ष कर रही हैं, आपको भी उनके हाथों को मजबूत करने के लिए समय निकाल कर इस भोले वाले समाज को जगाने का काम करना होगा, तभी हमारा सपना साकार होगा। सपना क्या था कि महापुरुषों का मिशन अधूरा बहन जी करेंगी पूरा। और मिशन कौन सा है कि इस देश में जो खोया हुआ राजपाट है, जो आज हमारे सामने चुनौती है, उस राजपाट को हासिल करने के लिए बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देकर, भूखे पेट रहकर अंग्रेजों के सामने परिस्थितियों को निर्मित किया और उनके सामने इस बात को सिद्ध किया कि इस देश में जो वन व्यवस्था है, अगर उसको दूर किया जा सकता है, इस देश में जो राजतंत्र है अगर उसको खत्म किया जा सकता है, तो वोट की ताकत से और लोकतंत्र से खत्म किया जा सकता है। इसलिए बाबा साहब ने देश में लोकतंत्र की स्थापना की और आपको वोट का अधिकार देने का काम किया। आज तोप और तलवारों से नहीं, आपकी वोट की ताकत से राजा बनने का जो काम होता है। इसी के आधार पर बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी है और आपके प्रदेश से भी सांसद, विधायक, सरपंच, पंच, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर पालिका, नगर परिषद सब में प्रतिनिधि बने हैं। तो ये देन अगर किसी की है तो मानवर काशीराम साहब और बाबा साहब की है, आदरणीय बहन जी की है। आज हम इस मंच से धार रहे हैं, अगर बोलने का जो अधिकार मिला है तो बाबा साहब मानवर काशीराम साहब की बदौलत है। इसीलिए इनके इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम सबको संघर्ष करना होगा, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति सोच पैदा होती है, सोच से शक्ति बनती है, शक्ति से हम लोग शासक बनते हैं और जिस कौम की शासन सत्ता होती है उस कौम पर कभी भी अन्याय अत्याचार नहीं होता है। अंग्रेज मुट्ठी भर थे, आपने कभी भी सुना हो, कहीं भी पढ़ा हो, कोई भी मीडिया में बात आई हो कि अंग्रेजों की बहन बेटियों के साथ बलात्कार, उनकी हत्या हुई हो? क्योंकि उनका राजपाट इस देश में था। उस समय तो बहुत सारे राजा हुआ करते थे और उनको तो बहुत सारी रानियां रखने का भी शौक था, पर अंग्रेजों की तरफ उन्होंने कभी भी आंख उठाकर नहीं देखा, क्योंकि उनकी इस देश में हुकूमत थी। यही बात बाबा साहब ने कही है कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है, इससे आपके हर समस्या के दरवाजे खोले जा सकते हैं और वो सत्ता आपको अपने वोट से हासिल करनी होगी और वोट का अधिकार आपके पास है। हम लोग इस वोट का कभी कभी सही इस्तेमाल करते हैं और ज्यादातर गलत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वोट दुधारी तलवार है। सही चलाओगे तो दुश्मन मरेगा और गलत चलाओगे तो आप लोग खुद मर रहे हो। हर बार गलत चलाते हो और दुश्मनों की सरकार बनाते हो और फिर अपने लिए भीख मांगने जैसा हालात पैदा करते हो। कभी नौकरी की भीख मांगते हो, कभी राशन की भीख मांगते हो, कभी खाद की भीख मांगते हो, तो कभी पट्टे की भीख मांगते हो, कभी बच्चों के लिए कुछ छात्रवृत्ति, किताब कॉपी की भीख मांगते हो, तो कभी सड़क नाली खरंजा बिजली की भीख मांगते हो। कब तक भीख मांगते रहोगे? जब आपको देने वाला बनाया है और देने वाला बड़ा होता है। आप वोट हमेशा देते हो और भिखारियों को राजा बनाते हो, इसलिए आज हमारी ये दुर्दशा हो रही है। इसलिए आपको एक संकल्प लेना है कि जो देने वाला समाज है कम से कम वो मांगने वाला ना बने। अगर देना है तो हमें अपने समाज को देना है। वो समाज कौन सा है? कांग्रेस बीजेपी का जो चमचे दलाल, वो समाज नहीं है। वो लोग आज भी प्रतिनिधि हैं, पर सदन में जो कानून पास होता है आपके खिलाफ में, उसके खिलाफ वो आवाज नहीं उठाते हैं। विधानसभा में कोई कानून पास होता है आपके खिलाफ में, तो वहां भी आपके चमचे तो चुनाव जीतकर उनके चुनाव चिन्ह पर गए हैं, वो आपकी आवाज नहीं उठाते हैं। आवाज सिर्फ उठाने का कोई काम करता है तो बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधि आवाज उठाने की बात करता है। इसलिए आपको जो बात बताई गई है कि मानवर काशीराम साहब आपके बीच में जिंदा है, तो उनका हाथी वाला निशान वाला झंडा अगर आपके बीच में पहुंचता है तो आप समझना मानवर काशीराम साहब जिंदा है। बाबा साहब को हमें जिंदा करना है, तो जो बाबा साहब ने हमें वोट की ताकत दी है, उस वोट का सही इस्तेमाल करके बाबा साहब ने कहा है कि संसद में कब्जा करो। आप उस वोट की ताकत से संसद में कब्जा करोगे तो बाबा साहब का भी सपना पूरा होगा। और माननीय बहन जी का जो सपना है, इस गरीब समाज के हक अधिकार मान सम्मान की लड़ाई लड़कर उनको मान सम्मान दिलाना, तो उसके लिए हमें माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करना होगा। और हाथों को मजबूत करने के लिए आपको तोप और तलवारों का कोई सहारा नहीं देना।
2028 में आपके सामने चुनाव आने वाला है और ईवीएम की मशीन का बटन आपको दबाना है। ईवीएम की मशीन का बटन आपको इधर दबाएंगे, उधर आपके विधायक चुनकर भोपाल पहुंचेंगे। भोपाल पहुंचाओगे, आपकी सरकार बनेगी। वो सरकार बनेगी तो 2029 में बहन जी को नेता बनाने से, पीएम बनाने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। पर संकल्प आपको लेकर जाना है, आपको अपना विधायक सांसद बनाना है, तभी आप अपने महापुरुषों के सपने को साकार कर पाओगे। इन सारी बातों को आपके बीच में रखते हुए आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। अपनी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का बार बार आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समाज को जिंदा करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। हमें आपका मार्गदर्शन ऐसे ही वही मिलता रहे और आपने अपने नेतृत्व में माननीय आकाश जी को भी, जिनकी आज कितनी कम उम्र है, उनको भी तपती धूप में हमारे बीच में संघर्ष करने के लिए भेजा है। इसके लिए भी मध्य प्रदेश यूनिट आपका तहे दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करती है। माननीय बहन जी, आपके एक एक आदेश का अक्षर से पालन करने के लिए बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता जी जान लगा देंगे। 2028 में आपके आदेशों का अक्षर से पालन करते हुए मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे। पर उसके लिए आप लोगों को आज यहाँ से संकल्प लेकर जाना होगा। यहाँ की यूनिट जो मेहनत की है, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहें। पर जो बाबा साहब का सपना है, इस गांव-गांव जाकर, पोलिंग जाकर, मानवर काशीराम साहब ने बताया जैसा संगठन बनाकर माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करना, उस काम को हमें निरंतर करते रहना है। आप लोगों को पुनः बाबा साहब की 135वीं जन्म जयंती पर लख लख बधाई देते हुए, मंगल कामना देते हुए 2 लाइन में हमेशा कहता आया हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, हम लोग चुनाव हारे, हिम्मत नहीं हारे। चुनाव हर 5 साल में आता है। संकल्प लेकर जाइए और आपने संकल्प ले लिया तो जरूर हम कामयाब होंगे। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो, नींद चैन सब त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किया बगैर यूं ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज।